जितने भी स्टूडेंट्स गेट 2022 एग्जाम लिखने वाले हैं, अक्सर उनके मन में एक क्वेश्चन होता है, सर क्या हमें गेट की कोचिंग करनी चाहिए या गेट की कोचिंग नहीं करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जब वो टीचर से पूछते हैं या स्टूडेंट से या फिर सीनियर से, तो अलग अलग आंसर मिलते हैं सब जगह से और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर करे तो करे क्या। एकदम प्रॉपर फॉर्म में किसी ने आंसर नहीं दिया। तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से मैं सारे फैक्टर्स आपको बताता हूँ और फिर आप डिसाइड करना क्या आपके लिए गेट कोचिंग जरूरी है या नहीं है, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये पॉइंट्स आपको वैलिड लग रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, विदाउट गेट कोचिंग भी स्टूडेंट्स बढ़िया रैंक लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स पीएसयू में भी जाते हैं, आईआईटी में भी जाते हैं, आईआईएससी में भी जाते हैं, उनके वो सपने पूरे कर जाते हैं। ऐसे कोई बुक में लिखा नहीं है कि गेट कोचिंग कंपलसरी है, बट बात यह है कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करने वाले मिनिमम 15 घंटे पढ़ाई करते हैं। वो मल्टीटास्किंग नहीं करते। वो ये नहीं करते कि चलो गेट भी कर लेते हैं फिर बाद में जॉब भी कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद अदर थिंग्स भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उनका फोकस होता है एक ही जगह कि गेट क्रैक करना है तो करना है, ये चीज करनी है तो करनी है, बाकी चीजों पर फोकस नहीं करनी है। वो डेडिकेटेड रहते हैं। अब क्योंकि वो रूरल साइड से होते हैं, उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते, तो वो हार्डकोर बुक्स पर रिलाई करते हैं, सारी बुक्स पढ़ते हैं इन डेप्थ, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज पूरी मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, प्रॉपर नोट्स को रिवाइज करते हैं और वो एग्जाम को क्रैक करते हैं। हाँ, उनके पास गाइडेंस नहीं होता, हाँ उनके पास उस लेवल के रिसोर्सेस नहीं होते जो एक शहर में जो बच्चा पढ़ाई करता है, एक कोचिंग में बच्चा पढ़ाई करता है, उनके पास बढ़िया मटेरियल होता है। बट जो सेल्फ स्टडी वाले होते हैं जनरली उनके पास उतना बढ़िया मटेरियल होता नहीं, और लगन होती है, जुनून होता है, तो वो आदमी कर जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बात यह है कि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो तो आपको ज्यादा समय देना पड़ता है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और जब आप कोचिंग करते हो तो आपका जो समय है वो कम हो जाता है फॉर दी प्रिपरेशन। मेहनत दोनों में लगती है, रिवीजन दोनों में लगता है, प्रैक्टिस दोनों में लगता है, आप कह दो डेडिकेशन, मोटिवेशन दोनों में लगता है। उसके बिना तो क्रैक कर ही नहीं सकते, और एक टीचर आपको एग्जाम क्रैक नहीं करवा सकता। एग्जाम क्रैक तो आपको ही करना है, एक टीचर आपको गाइड कर सकता है। एक टीचर आपको वो एंगल दे सकता है जो आप खुद से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, जैसे कंसेप्ट को डिफरेंट फॉर्म में सोचना, आप कहां पर मिस्टेक कर सकते हो। टीचर अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकता है जो एक बुक नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो आपको गाइड कर सकता है, वो आपको मोटिवेट कर सकता है, वो आपको मटीरियल दे सकता है, रिसोर्सेज दे सकता है। बट मेहनत तो आपको ही करनी पड़ती है। मेहनत एक टीचर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो 11 सब्जेक्ट की जर्नी है वो आपको ट्रैवल करना है। ये जो 11 महीने का जर्नी है वो आपको ट्रैवल करना है, वो टीचर नहीं कर सकता आपके लिए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दैट कोचिंग ओनली गिव्स यू द एफिशिएंसी ऑफ टाइम, कि अगर आप जॉब में हो और आपको एफिशिएंटली पढ़ाई करना है, कोचिंग आपके लिए बढ़िया है। अगर आप 4th ईयर में हो, आपको एफिशिएंटली पढ़ाई करना है, कोचिंग आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि 4th ईयर में भी काफी काम होता है आपके पास, सेमेस्टर एग्जाम है, प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जॉब के लिए आपको पढ़ाई करना है, तो बाकी बहुत सारी चीजें चलती है, तो आपके पास समय नहीं होता, उस समय आपको कोचिंग करना चाहिए। सो दैट इज द आंसर। किसको कोचिंग करना चाहिए? जिनके पास समय की कमी है वो कोचिंग कीजिए। किनको कोचिंग करना चाहिए? जो एक एवरेज बच्चा है, जिसको कंसेप्ट इन डेप्थ नहीं आता, बेसिक टू एडवांस सारा जानना है, अच्छे फॉर्म में जानना है, तो एक अच्छा प्लान आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे अनअकैडमी मुझे लगता है काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मल्टीपल एजुकेटर है। होता क्या है, जनरली जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो या कहीं और इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो ऐसा होता है कि एक टीचर पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट नहीं समझ आया तो क्या करें। मेरे साथ भी अक्सर होता था कि किसी का फिजिक्स नहीं समझ में आया, किसी का केमिस्ट्री नहीं समझ में आया, ऑप्शन नहीं था ना, ऑफलाइन कोचिंग में वही टीचर है, उनसे ही पढ़ना है। बट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना ये किसी ने प्रमोट किया है वीडियो को, ठीक है, इट्स नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। अनअकैडमी में होता क्या है कि एक ही सब्जेक्ट सिखाने के लिए 5 एजुकेटर है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं मैथ्स सिखाता हूँ तो मैं सिखाता हूँ मैथ्स, उमा सर सिखाते हैं मैथ्स, विशाल सर सिखाते हैं मैथ्स, उसके बाद अमन सर है, पल्लव सर है, तो इतने सारे टीचर्स मैथ्स सिखाते हैं। अब जो स्टूडेंट जिससे कंफर्टेबल है उनसे पढ़ाई कर सकता है। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन होता है, तो किसी की कोर्स लेट स्टार्ट होती है, तो उनका लाइव कोर्स वो अटेंड कर सकता है, तो बेनिफिट होता है। कोई इंग्लिश में पढ़ाता है, कोई हिंदी में पढ़ाता है, कोई बेसिक से करवाता है, कोई एडवांस से करवाता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो आपको वैसी कोचिंग सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपके लिए प्रॉपर हो। मतलब जैसे अगर आप जॉब में हो तो आप ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करना, अगर आपके पास फ्री टाइम है काफी तो आप ऑफलाइन करना, बट ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना जहां पर फैकल्टी बढ़िया हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट बढ़िया तभी होता है जब फैकल्टी बढ़िया होता है। इंस्टीट्यूट बढ़िया तभी होता है जब उनके कंटेंट, उनके रिसोर्सेस, उनकी फैसिलिटीज बढ़िया होती है ना। कोई ऐसे ब्रांड नहीं होता कि ये ब्रांड को आप सिलेक्ट कर लो और आपका सक्सेस पॉसिबल हो जाएगा, नहीं। एक इंस्टीट्यूट के पीछे एक टीचर होता है
और वो टीचर अगर सही है तो वो इंस्टीट्यूट सही है, अगर वो इंस्टीट्यूट के अंदर रिसोर्सेज, फैसिलिटीज, जो उनके प्रोडक्ट्स है वो सही है तो वो इंस्टीट्यूट सही है। समझे? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको देखने चाहिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर जुनून चाहिए। जुनून अगर आपके पास होगा ना, रास्ते बन जाएंगे, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा पर्सनल मानना है। जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है वो पावरफुल प्लेसेस से आते हैं, पॉवर्टी से आते हैं, वो है ना, उन्होंने गरीबी देखी होती है, उनको पता होता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इसके वो मेहनत करता है। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है, यू लाई इन विच कैटेगरी। आपके पास समय की कमी है, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको गाइड चाहिए, आपको एक मेंटर चाहिए, तो कोचिंग करना। अगर आपके पास समय की कमी नहीं है, आप फोकस्ड, आप मोटिवेटेड हो, डेडिकेटेड हो, पढ़ाई करने का जुनून है, कंसेप्ट क्लियर करने की ताकत है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।